हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम क्रैकर्स। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। आज हम लेकर आए हैं जीविका के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अभी के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इस बार आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो, तो ये वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चंस रट लीजिए। ये वीडियो आपकी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाएगा, गारंटी मेरी, मेहनत आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली समिति का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति जो है 2009 में गरीबी मापन के लिए उपभोग आधारित विधि बनाई। इसमें भोजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कपड़े, परिवहन आदि को भी शामिल किया गया है। इसे वर्तमान समय की वास्तविक जीवन आधारित गरीबी मापने की अधिक उपयुक्त पद्धति माना गया है। कब आया तेंदुलकर समिति जो है 2009 में जो है ये उपभोग आधारित विधि अपनाई थी, और ये अभी जो है तत्काल समय की अधिक उपयुक्त पद्धति माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? ऑप्शन है इसका PMJY, मनरेगा, NRLM, PM किसान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनरेगा। मनरेगा जो है वो 2005 में कब आया था? 2005 में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। यह गरीबी कम करने, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राइट टू वर्क आधारित योजना है। कैसी योजना है? तो राइट टू वर्क RTW। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है किसानों की आय दुगनी करनी, महिलाओं को गठित कर SHG के माध्यम से गरीबी कम करना, शहरी गरीबों के लिए आवास बनाना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो NRLM का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं को गठित कर SHG के माध्यम से गरीबी कम करना। NRLM का उद्देश्य गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, मतलब जो SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संगठित करना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और आजीविका के अवसर पर उपलब्ध कराना है। यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मजबूत मॉडल है। इसका क्रियान्वयन बिहार में जीविका के नाम से होता है। बिहार में क्या बोलते हैं? जीविका। NRLM पूरे देश में चल रही है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, यहाँ बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो जीविका के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में NRLM को किस नाम से लागू किया गया? तो अभी मैंने ऊपर बताया है कि बिहार में जो है NRLM को जीविका के नाम से बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी के बहुआयामी मापन के लिए कौन सी सूचकांक उपभोग होता है? तो इसमें जो है इसमें उपयोग जो होता है वो होता है MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI गरीबों को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, बिजली, आवास जैसी कई आवश्यकताओं से मापता है। यह एक आधुनिक तरीका है जो वास्तविक गरीबी की सही तस्वीर दिखाता है। MPI का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी उन्मूलन में SHG का प्रमुख लाभ क्या है? गरीबी उन्मूलन में जो है SHG का प्रमुख लाभ है वो है हमारा सामूहिक बचत और वित्तीय सशक्तिकरण करना। सामूहिक बचत और वित्तीय सशक्तिकरण करना। ये डी ऐसे ही हाईलाइट हो गया क्योंकि ये जब मैं कंटेंट बना रहा था तो उसी टाइम हो गया, तो ये डी इसका ऑप्शन नहीं है। ये है हमारा गरीबी, सामूहिक बचत और वित्तीय सशक्तिकरण करना। SHG महिलाओं को बचत, ऋण, व्यवसाय शुरू करने, कौशल प्रशिक्षण और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह आत्मनिर्भरता बढ़ाता है और परिवार व समुदाय दोनों की आर्थिक स्थिति सुधारता है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई अंत्योदय नीति का अर्थ क्या है? गरीबी उन्मूलन हेतु जो है भारत सरकार द्वारा की गई अंत्योदय नीति का अर्थ जो है वो है सबसे गरीब व्यक्तियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी, सबसे गरीब व्यक्तियों को प्राथमिकता देना। अंत्योदय का अर्थ है समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। मतलब अंत्योदय का क्या मतलब होता है? तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। अंत्योदय अन्न योजना AAY में अत्यंत गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मतलब खाने की जो राशन सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है, चावल और गेहूँ। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी उन्मूलन में माइक्रो फाइनेंस का प्रमुख योगदान क्या है? गरीब परिवारों को छोटे ऋण, मतलब ये गरीब जो परिवार होते हैं उनको छोटे ऋण उपलब्ध करवाती है। माइक्रो फाइनेंस SHG बैंक लिंकेज और छोटे उद्यमों के लिए कम ब्याज ऋण उपलब्ध कराता है। इससे आजीविका बढ़ती है और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है।
जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है तो वो एसएचजी को लोन करती है, या बैंक जो है एसएचजी को बैंक लिंकेज के माध्यम से लोन करती है। उससे महिलाएं कम ब्याज दर पे अपना पैसा लेकर कुछ रोजगार उत्पन्न करती है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, विश्व बैंक द्वारा भारत में लागू की गई पहली गरीबी उन्मूलन रणनीति कौन सी मानी जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा जो लागू की गई थी वो है IRDP। IRDP 1978 का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को आय बढ़ाने के लिए संपत्ति जैसे पशु उपकरण उपलब्ध कराना था। यह भारत में गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों की आधारभूत पहल मानी जाती है। तो IRDP 1978 में आया था और ये जो है विश्व बैंक द्वारा भारत में लागू की गई पहली गरीबी उन्मूलन रणनीति है। सबसे पहले लागू हुई थी IRDP, ठीक है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी कम करने में एसएचजी की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है समूह की सामूहिक गारंटी। एसएचजी मॉडल में ग्रुप लिंकेज और ग्रुप गारंटी सबसे महत्वपूर्ण है। बैंक एसएचजी को इसीलिए आसानी से लोन देता है क्योंकि पूरा समूह एक दूसरे के लिए वित्तीय जिम्मेदारी लेती है। इससे वित्तीय समावेशन बेहद आसान हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर 15 महिलाओं का ग्रुप है तो सभी एक दूसरे की वित्तीय जो गारंटी होती है वो जिम्मेवारी लेती है। अगर बाय द वे एक महिला कोई लोन नहीं चुकाई तो बैंक जो है वो सारे से वो पैसे वसूल करेगी जो बची हुई हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीबी उन्मूलन में समावेशी विकास का अर्थ क्या है? तो इसमें है समाज के हर वर्ग को विकास में शामिल करना। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास रोजगार देना है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार देना है तो ये है DDU-GKY, जिसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बोलते हैं, ग्रामीण कौशल योजना। इसमें अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद रोजगार से जोड़ दिया जाता है, मतलब कि आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी रेखा सामान्यतः किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो वो है हमारा जीवन स्तर पे। कौन सा? जीवन स्तर पे। गरीबी रेखा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली, परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतों के आधार पर तय की जाती है। इसे न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं के आधार पर मापदंड किया जाता है। मतलब जीवन में जो है डेली के यूज में आपके भोजन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, आवास कैसा है, बिजली, परिवहन, ये सब जो है शायद सही से नहीं है, तो ये होता है गरीबी रेखा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन किसने किया था? तो ये है दादाभाई नौरोजी ने। कौन किया था? दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की पहली सीमा प्रस्तावित की थी। इन्होंने भारतीयों की न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के आधार पर उपभोग मापन किया, और ये बुक्स भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में महालनोबिस मॉडल किससे संबंधित है? तो ये है हमारा आर्थिक योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी योजना गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को आवास उपलब्ध करवाती है? तो ये है हमारा PMJOY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी का मतलब होता है ग्रामीण। नेक्स्ट है हमारा गरीबी जाल, पॉवर्टी ट्रैप का अर्थ क्या है? गरीब क्या है? तो गरीबी जाल का अर्थ है गरीबी से बाहर न निकलना, मतलब कि एक ऐसा जाल है जिसमें गरीब फंसे हुए रह जाते हैं, मतलब निकल नहीं पाते। गरीबी जाल वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या परिवार लगातार कम आय, कम शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या और कम अवसरों के कारण गरीबी में ही फंसा रह जाता है। इसे तोड़ने के लिए शिक्षा, पोषण, रोजगार और वित्तीय सहायता आवश्यक है। ये है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन किस योजना के तहत दी जाती है? ये है NSAP, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी योजना एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराती है? तो ये है NRLM। कौन सा? NRLM, ठीक है। NRLM एसएचजी को बैंक से जोड़कर महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस, उद्यमिता, प्रशिक्षण और आय बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है हमारा, किस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है? तो ये है PM किसान योजना। PM किसान किसानों के खातों में सीधे 6,000 प्रतिवर्ष भेजती है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों की
आय को स्थिर और मजबूत बनाने में मदद करती है। भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी देने वाली योजना कौन सी है? वो है हमारा मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराता है। यह ग्रामीण गरीबों को कम करने में सबसे प्रभावी कार्यक्रम माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था आत्म सहायता समूह स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देती है? आत्म या स्वयं? तो ये है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड जो है, इसका सही आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड जो है स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देती है। नाबार्ड ग्रामीण विकास एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, कृषि, वित्त और आजीविका संवर्धन के लिए प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट है हमारा, एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है। नेक्स्ट है हमारा, गांव के विकास की योजना ग्राम पंचायत में कौन कह बनाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राम सभा। ठीक है। पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? तो ये है बैंकिंग और वित्तीय समावेशन। गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ये सबसे जो प्रभावी उपाय है रोजगार सृजन। लोग अगर रोजगार से जुड़ जाएंगे तो उनकी इनकम खुद स्टार्ट हो जाएगी और उनका जो है गरीबी धीरे धीरे जरूर कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीविका में वीओ का पूरा नाम क्या है? जीविका में वीओ का पूरा नाम क्या है? तो ये है विलेज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। गरीबी का सबसे बड़ा चक्र क्या है? भूख, बीमारी, कम आय। गरीबी के चक्र में कमजोर पोषण, बीमारी आय को कम कर देते हैं, जिससे परिवार गरीबी में फंसा रह जाता है। भारत की किस योजना में महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है? तो वो है हमारा पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। जीविका में एसएचजी कितने सदस्यों से बनता है? जीविका में जो एसएचजी है वो 10 से 20 महिलाओं का समूह मिलाकर बनते हैं, जो बचत, ऋण, प्रशिक्षण और उद्यमिता के लिए एकजुट होकर काम करती है। नेक्स्ट है, भारत में मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये है यूएनओ यानी यूएनडीपी। क्या है? यूएनओ। इसमें होता है यूएनडीपी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है? तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। एसएचजी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एसएचजी की सबसे बड़ी विशेषता है सामाजिक एकता, सामूहिक निर्णय, वित्तीय सशक्तिकरण। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, भारत का गरीबी मानचित्र किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो भारत का जो गरीबी मानचित्र है वो नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पीएम किसान में किसानों को कितना वार्षिक लाभ मिलता है? तो ये हमारा है 6000। गरीबी का प्रमुख सामाजिकरण क्या है? गरीबी का प्रमुख सामाजिकरण जो है वो इनमें से सभी, जैसे भ्रष्टाचार भी है, शिक्षा की कमी भी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी है। उपयुक्त सभी होगा। एनआरएलएम में सीआरपी का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। कौन सी योजना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है? ये है आयुष्मान भारत। गरीबी का स्थिरीकरण का क्या अर्थ है? तो महिलाएं अधिक गरीबी झेलती है। महिलाएं जो है अधिक गरीबी झेलती है। महिलाओं को कम अवसर, कम वेतन, शिक्षा की कमी और सामाजिक बाधाएं अधिक झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, जीविका में CLF का क्या अर्थ है? तो जीविका में CLF का अर्थ होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। भारत में कौशल विकास मिशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2014 में। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी किस वर्ग में पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी जो है वो मजदूर वर्ग में पाई जाती है। ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो वे है स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्ट्रीट वेंडर, यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपनी आजीविका बढ़ा सकें। भारत में गरीबी कम करने का सबसे तेज तरीका क्या है? तो भारत में गरीबी कम करने का सबसे तेज तरीका जो है रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। जीविका में एसएचजी का मुख्य आधार क्या है? जीविका में एसएचजी का मुख्य आधार जो है वो है बचत और ऋण। ठीक है। हमारा कौन सी क्षेत्र गरीबी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र जो है गरीबी से सबसे अधिक
प्रभावी होता है। अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है? तो ये है फ्री राशन से। फ्री राशन से मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। बहुआयामी गरीबी में क्या शामिल होता है? बहुआयामी गरीबी में ये सब शामिल होता है। आय भी शामिल होता है, शिक्षा भी शामिल होता है, स्वास्थ्य भी शामिल होता है, उपयुक्त सभी होता है। मतलब कि आय की भी कमी होगा, शिक्षा की कमी भी होगा, स्वास्थ्य की भी कमी। जीविका में अंकन यानी स्कोर कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? जीविका में स्कोर कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? वो होता है एसएचजी की स्थिति मापने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का दीर्घकालीन समाधान क्या है? तो वो है शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना। जब लोग शिक्षा और कुछ कौशल सीख जाएंगे, शिक्षा आ जाएगी, कौशल सीख जाएंगे, तो वो खुद गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे बाहर निकल भी जाएंगे। तो आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी है एग्जाम के लिए, इसको पढ़ लीजिए, रट जाइए। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।